आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म वैदिक ज्ञान विद अभिलाष गौड़ पर। आज हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत उन नियमों के बारे में जो कि संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में वर्णित हैं। आज हम जानेंगे धारा 303 चोरी। जब कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति के सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले जाने के आशय से रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। आइए हम समझते हैं इन्हें उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण नंबर 1, राम ने श्याम के खेत से बिना श्याम की अनुमति के बेईमानी के आशय से वृक्षों को काट लिया। यहाँ जैसे ही राम ने भूमि से वृक्षों को पृथक किया, उसने चोरी की है। अर्थात कहा जा सकता है कि वस्तु के स्वामी के बिना अनुमति के उस संपत्ति को अर्थात उस वस्तु को उस स्थान से पृथक करना या उठा लेना या अपने अधिग्रहण में प्राप्त कर लेना चोरी कहा जाता है। उदाहरण नंबर 2 के माध्यम से समझते हैं। का अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार या के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ यदि का आशय या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो तो ज्यों ही या के कुत्ते ने का पीछा करना शुरू किया, का ने चोरी की। अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति या चोरी करता है तो उसके लिए क्या नियम है, क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जो भी सक्षम न्यायालय उचित समझे उससे उसे दंडित किया जा सकता है। इसके बारे में और जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दूसरी बार या उससे अधिक बार उपरोक्त के लिए दोषी पाया जाता है तो कठिन कारावास से जिसकी अवधि कम से कम 1 वर्ष होगी तथा 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अर्थात कहा जा सकता है अगर कोई व्यक्ति चोरी के लिए ही दूसरी बार या उससे अधिक बार दोषी करार पाया जाता है तो उस व्यक्ति के लिए कम से कम 1 वर्ष का कारावास और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। परंतु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति 5,000 रुपये से कम की है और व्यक्ति पहली बार दोष सिद्ध किया गया है, मतलब व्यक्ति ने अगर पहली बार उस पर सिद्ध हुआ है कि इसने पहली बार चोरी की है और चोरी की जो संपत्ति है वह उसकी लागत कुल मूल्य 5,000 रुपये से कम है, तो उपरोक्त की दशा में चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या प्रत्यावर्तित करने पर सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार चोरी करता है और जो उसने वस्तु चोरी की है उसका कुल मूल्य 5,000 रुपये से कम का है तो वह उसे वापस कर सकता है, बदले में उसे उस वस्तु को लौटा सकता है और न्यायालय के द्वारा उसके लिए सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। सामुदायिक सेवा का अर्थ यहाँ पर यह है कि उसके लिए जेल में न डालकर अलग प्रकार का दंड का प्रावधान किया जाता है। यहाँ पर सामुदायिक सेवा से अर्थ है कि समाज से संबंधित किसी भी प्रकार की सेवा के लिए दंडित किया जाता है। उसका निर्धारण कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा कि उपरोक्त व्यक्ति को निर्धारित समय के लिए यह कार्य करना आवश्यक है, इसके लिए वह प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जैसे कि उसे अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है, किसी गौशाला वगैरह भेज दिया जाता है या किसी अन्य स्थान पर ऐसे स्थान पर भेज दिया जाता है या किसी वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। वृद्ध व्यक्तियों जो वृद्धाश्रम में वृद्ध बड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा करने के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार से दंडित किया जाता है, यहाँ उसे जेल की सज़ा नहीं होती है। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 एवं 379 के समरूप है। धारा 304 झपटमारी।
यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जंगम संपत्ति को अधिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है तो उसे झपटमारी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, आइए जानते हैं। 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जो भी सक्षम न्यायालय उचित समझे उससे उपरोक्त दोषी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। यह एक नई धारा है। भारतीय दंड संहिता 1860 में उपरोक्त विषय वर्णित नहीं था। अर्थात कहा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 थी उसमें झपटमारी के लिए कोई नियम एवं प्रावधान नहीं था। अन्य प्रकार से न्यायालय अपने स्वयं विवेक के आधार पर दंडित किया करता था, किंतु अब उपरोक्त बिंदु के संदर्भ में धारा बन गई है तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से चोरी करता है या झपटमारी करता है तो उसके लिए 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, जो भी सक्षम न्यायालय उचित समझे। आइए जानते हैं अगली धारा 305, निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी करना। अर्थात किसी ऐसे निवास स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति चार दीवारी करके रहता है या यातायात के साधन मतलब जैसे कि कह सकते हैं हाईवे वगैरह की संपत्ति से किसी चीज़ को चुराता है। हाईवे जो चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, वहाँ पर जो वस्तुएं यातायात नियमों के पालन के लिए या यातायात के साधनों को सुगम बनाने के लिए लगाई जाती हैं उन वस्तुओं की चोरी करता है। या पूजा स्थल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इत्यादि से चोरी करता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है जानते हैं। 7 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अर्थात यहाँ ये नहीं है कि ऐसा नहीं कि खाली कारावास से दंडित कर दिया और जुर्माना नहीं लिया, यहाँ दोनों के लिए उसे दोषी करार दिया जाता है। उसके लिए 7 वर्ष तक का कारावास, जो भी न्यायालय उचित समझे जितने वर्ष के लिए उचित समझे उतने वर्ष के लिए कारावास कर सकता है और जुर्माने के लिए भी दायी कर सकता है, मतलब जुर्माना भी लगाएगा। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 380 के समरूप है। अगली धारा जानते हैं 306, धारा 306, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। अगर कोई लिपिक है, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है या कोई नौकर है, अर्थात कहा जा सकता है किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति सेवक है जो सेवा के रूप में कार्य कर रहा है, उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो वस्तु का स्वामी है उसकी संपत्ति की चोरी की जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। किसी भी प्रकार की चोरी की गई हो, किसी वस्तु को झूठे आधार पर, मतलब कह सकते हैं कि जैसे मालिक की बिना अनुमति के वस्तु को बेच देना या चोरी करके बेच देना या उसकी सूचना मालिक को ना देना, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो उसे 7 वर्ष का कारावास से दंडित एवं जुर्माने के लिए भी दायी होगा। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 381 के समरूप है। अगली धारा जानते हैं धारा 306, चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। अगर कोई व्यक्ति चोरी करने से पहले पूरा नियम या पूरा विचारधारा, पूरी इस तरीके की विचारधारा बना के चोरी करता है कि जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है जिसके चोरी की है, या उसे अन्य किसी प्रकार की उपहति हो सकती है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या नियम है, क्या प्रावधान है जानते हैं। 10 वर्ष तक कारावास से दंडित एवं जुर्माने का भी दायी होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ चोरी करता है और चोरी करने से पूर्व यह पूर्व नियोजन कर लेता है, कहते हैं कि चोरी करने से पहले किसी असला, तेज धारदार हथियार, बंदूक इत्यादि रखने के पश्चात चोरी करता है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति जिसके यहाँ चोरी की जा रही है उसमें उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर वो उक्त प्रकार का कोई
व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस उक्त व्यक्ति के लिए 10 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा एवं जुर्माने के लिए भी वह व्यक्ति दायी होगा। यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 382 के समरूप है। मिलते हैं आगे इसी तरीके के धाराओं को जानने के लिए। आप सभी जुड़े रहें मेरे साथ। विधिक ज्ञानविद अभिलाष गौड़, स्वागत है अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका। आप सभी से निवेदन है कि यह आप सभी के एक दूसरे अपने मिलने वाले व्यक्तियों के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।